नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकारों के लिए आज अंतिम अरदास की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान जुटे। इस अरदास का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा ने किया। किसान मोर्चा ने किसानों से तिकुनिया गांव में जुटने को कहा था। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी रेड कारपेट गिरफ्तारी थी। उनसे होने वाली पूछताछ को टिकैत ने गुलदस्ते वाली पूछताछ बताया। टिकैत ने कहा कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और साजिश के मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान प्रियंका गांधी भी पहुंची और किसानों को श्रद्धांजलि दी। आज से समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा का आगाज कर रहे हैं। कानपुर से शुरू हो रही विजय रथ यात्रा को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव घाटमपुर होते हुए बुंदेलखंड के जिलों में घूमेंगे और बीजेपी सरकार की कमियां गिनाएंगे। बता दें, अखिलेश पहले भी इस तरह की यात्राएं निकालते रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी और इसका फायदा भी एसपी को हुआ था और राज्य में उनकी सरकार बनी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार के 28वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की कुछ घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता है। इस प्रकार की मानसिकता भी मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने एनएचआरसी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की वजह से जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति का नया अध्याय शुरू हुआ है। वह उनका स्वागत करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अच्छे तरीके से काम हो रहा है, लेकिन आजकल भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघनों का आरोप लगाने का ट्रेंड बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ को शर्मनाक बताया। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा कि जस्टिस अरुण मिश्रा का यह बर्ताव शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से तारीफ के बाद ये वाकया एक नई गिरावट को दिखाता है। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करने में सफल होंगे। कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर शाहरुख खान और आर्यन खान के पक्ष में खड़े हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाने को एक सोची समझी साजिश बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार दूसरे बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। एक निजी चैनल से बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जब जब सरकार को असल मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो फिर बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है और आर्यन खान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीकों को 2 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाने के लिए सिफारिश कर दी है। अब इसकी मंजूरी पर आखिरी फैसला डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लेना होगा। इसकी मंजूरी मिलते ही बच्चों को ये टीका लगाया जा सकता है। पिछले हफ्ते भारत बायोटेक ने कहा था कि उसने 2 से 18 साल के बच्चों पर टीके के परीक्षण के लिए सभी जरूरी आंकड़े विशेषज्ञ पैनल के पास जमा। राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीबीआई के निदेशक रह चुके अस्थाना की नियुक्ति का जबरदस्त राजनीतिक विरोध हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार वाले मामले में दिए गए फैसले को पूरी तरह दरकिनार किया गया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में इस साल के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। भारतीय नौसेना ने कहा कि 3 दिवसीय अभ्यास अगस्त में आयोजित पहले चरण के दौरान विकसित तालमेल समन्वय पर और विकास करना चाहता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।